आजकल आप जिसको भी देखोगे भाई उसका मुंह लटका हुआ होता है। रीजन क्या होता है कि उसका ब्रेकअप हो गया। जिसको देखो कि उसका ब्रेकअप हो रहा है, भाई समझ में नहीं आता कि इतने ब्रेकअप्स हो क्यों रहे हैं। कहीं ना कहीं गलतियां हम कर ही रहे हैं ना, चाहे वो बंदी की गलती हो चाहे वो बंदे की गलती हो। गलती कर तो इंसान ही रहे ना, तो वो गलतियां क्या हैं, क्यों कर रहे हैं हम, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं तो भी आपको वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, आज शाम को ही तुम्हारी बंदी बन जाए। किसको क्या ही पता है भाई। लेकिन अगर वो बंदी बन गई ना भाई, तो तुम्हारा भी ब्रेकअप हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रेकअप होना बहुत आम चीज हो गई है भाई। हर दूसरे दिन लोगों का रिलेशनशिप बनता है और हर तीसरे दिन उनका ब्रेकअप हो जाता है। क्यों ब्रेकअप हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे, 3 गलतियों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं लास्ट गलती से, यानी कि 3rd नंबर की गलती, और वो है एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। जो ये बड़े बूढ़े हैं ना, उन्होंने हमारे कान में भर रखा है, परफेक्ट बनो परफेक्ट बनो। वो जो एक कोट है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भाई कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में। क्यों, काहे की कौन सी प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है तुमको। ठीक है, मान लेते हैं कि वो एक अलंकार प्रयोग किया गया था वहां पर, हम मान लेते हैं, सब मानने को रेडी हैं। लेकिन भाई यहाँ रिलेशनशिप में परफेक्ट बनाने की चीजें कोशिश मत करो। रिलेशनशिप में ही नहीं, लाइफ में कभी भी आप कोई चीज परफेक्ट नहीं बना सकते। हाँ, मैं ये मानने को तैयार हूं कि जब आप कोई चीज परफेक्ट बनाने के पीछे भागते हो तो परफेक्ट बने ना बने बेटर जरूर बन जाती है ना। लेकिन ऐसा है ना कि रिलेशनशिप में जब आप परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हो तो चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, रादर देन कि वो बेटर होना शुरू हो जाए। क्योंकि आप अपनी मेंटेलिटी दूसरों पे थोप रहे होते हो। आप अपना एक नजरिया कि एक बंदी को ऐसे केयर करना चाहिए, आप उस पर थोप रहे हो कि तू भी ऐसी ही केयर कर। यार सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। आप चाहते हो कि बंदी ये बोले तो जरूरी नहीं कि बंदी ये ही बोलेगी। हो सकता है कि उसकी मेंटेलिटी, उसका थॉट प्रोसेस अलग हो। कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक तो लोग कंपेयर बहुत करते हैं कि मेरी जो एक्स थी वो तो ये किया करती थी, तू तो नहीं करती। अरे भाई, तो तू इतनी अच्छी एक्स थी तो उसके पास वापस चली जा। तू, तेरा एक्स इतना ही ज्यादा अच्छा था, उतना ही ज्यादा रोमांटिक था, उसके पास वापस चली जाना। तो तू यहाँ पे कर क्या रही है। कुल मिला के घपला था, तभी तो तुम लोग अलग हो गए ना। इतने अच्छे होते साथ नहीं रहते। तो कंपेयर करना, चीजों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस वो थोपना बहुत गलत है। ऐसी चीजें नहीं चलती। चेंज करने की कोशिश मत करो। अगर सामने वाला जैसा है वैसा तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो भाई छोड़ दो इस इंसान को और तुम भी निकल लो, क्योंकि तुम खुद तो मरोगे ही मरोगे, उसको भी लेके डूबोगे। रिलेशनशिप में बोलते हैं ना, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बंदी बनानी, इतना आसान नहीं है रिलेशनशिप चलाना। एक जिम्मेदार इंसान बनना पड़ता है, एक अच्छा बेटा बनना पड़ता है, एक अच्छी माँ बनना पड़ता है, एक अच्छा भाई बनना पड़ता है, एक अच्छा पिता बनना पड़ता है। ये सारी बातें तुम्हें बकवास लग रही होंगी, मेरी क्या बकचोदी पेल रहा है, लेकिन भाई यही सच है। जब तक तुम्हें जिम्मेदारी तुम्हारे अंदर नहीं होगी तो भाई वहां पे भी तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि हर टाइम तुम सेक्स की बातें करोगे, किसकी बातें, पोजीशंस की बातें करोगे घंटा मेरा। वहां पर तुम्हें देखना पड़ेगा भाई, बंदी अपने 10 जूतियाप लेके आएगी कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, वो बंदा मुझे छेड़ रहा है, मुझे अपने एक्स की याद आ रही है। मैं वो सारी चीजें तुम्हें मैनेज करके चलनी पड़ेगी भाई। अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, घंटे का तुम रिलेशनशिप नहीं चला सकते भाई। पेशेंस तुम्हें चाहिए है, कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हें चाहिए, ठीक है, और ओवरकम करना चीजों से तुम्हें चाहिए। गुस्सा कम तुम्हें करना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा भाई। सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस मत रखना, वो अपने एंड से जो चीजें करेगा सो करेगा। वो अलग मुद्दा है कि आगे चलेगा नहीं चलेगा, वो बात की बातें हैं, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को तो तुम सही लेके चलो। रिलेशनशिप में आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सेक्स मिल जाता है, लेकिन रिलेशनशिप चलाने में बहुत मेहनत लगती है। अच्छों को मैंने देख लिया है भाई रिलेशनशिप, मैंने खुद को देख लिया भाई, मेरे से भी नहीं चलती थी रिलेशनशिप, और अभी भी तो मैं तो वैसे भी सिंगल हूँ तो क्या ही चलाऊंगा। ताने मार सकते हो कि इतना ही तो ज्ञान दे रहा है तो खुद क्यों नहीं आ जाता। चलो ठीक है, मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यही है यार कि जब तक तुम अपना थॉट प्रोसेस सामने वाले पे थोपते रहोगे तब तक आप घंटा रिलेशनशिप नहीं चला सकते। परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो, कंपेयर करने की कोशिश मत करो, बच जाओगे। नंबर 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, और वो है अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन। हर चीज लड़ाई से नहीं सुधरती है। हर टाइम पे लड़ते रहना, बहसबाजी करते रहना, नोक झोंक करते रहना, पक जाता है इंसान एक बारी। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक वीडियो में और भी शेयर किया था कि मैं एक रिलेशनशिप में था, 6 मंथ तक हमने कोई लड़ाई ही नहीं की। मेरा ये होता था, बेबी हम लड़ाई कब करेंगे यार, मुझे मनाना है तुम्हें, तुम भी मनाओ मुझे। मैं क्या ऐसी सिंगिंग का टैलेंट लेके घूम रहा हूँ, कुछ तुम्हारे लिए गा दूंगा यार, लड़ो ना मुझसे, नाराज तो हो। वो बोलती यार कुछ ऐसा होता ही नहीं कि नाराज हो। 6 महीने तक घंटा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अगले 1 महीने में इतनी लड़ाइयाँ हो गई कि ब्रेकअप हो गया। सोचो
कि ऐसी चीजें चलती हैं। और क्या लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं रिलेशनशिप्स में कि हाँ हाथापाई हो गई है, गुत्थम गुत्थाई हो गई? कुछ भी नहीं। लड़ाई का कोर रीजन बहुत छोटा सा होता है। और हमेशा याद रखना, जो लड़ाई होती है वो साइकोलॉजिकल गेम होता है। एक बार तुम किसी से नाराज हो गए तो समझ लो तुम हर एक चीज तुम्हें सामने वाले की बुरी ही लगने वाली है। इसलिए मैं कहता हूं नोक झोंक मत किया करो। अगर सब कुछ सही चल रहा है ना, तो सामने वाला तुम्हें कुछ भी कह देगा, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम सामने वाले से नाराज हो और वो नाराजगी सामने वाले ने दूर नहीं किया है, तो भाई वो अगर कोई सही चीज भी कहेगा तो भी तुम्हें गुस्सा ही आएगा। रिलेटेबल है या नहीं है? इसलिए हमेशा चीजों को संभाल के सुधारने की कोशिश किया करो। कोई भी चीज हाइड करने से, कोई भी चीज छुपा लेने से, कोई भी चीज इग्नोर करने से काम नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। आप किसी से नाराज हो, मुंह पे बोलो मैं नाराज हूं, मेरे को ये चीज तेरी बुरी लग गई। अगर सामने वाला बंदा उसको कंसिडर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो किस इंसान के साथ तुम रह रहे हो जिसको घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा कि तुम्हें कितनी बुरा कौन सी चीज बुरी लग रही है। और छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई करना बंद कर दो भगवान के लिए। अदरवाइज कोई रिलेशनशिप का मुझे पता नहीं, तुम जिंदगी भी ढंग से नहीं जी पाओगे। हर बंदे से तुम लड़ते रहोगे। लड़ाइयाँ यहाँ पे कम से कम रखनी है। मैं ये चीज़ मानने को रेडी हूँ कि जब होती है ना लड़ाइयाँ, तो फिर ये सारा ज्ञान घुस जाता है अंदर। मैं मानने को रेडी हूँ। मैं भी ये गलतियाँ मैंने की हैं और एट टाइम्स में करता रहता भी हूँ। शायद अगर मैं फिर से रिलेशनशिप में आऊँगा, शायद मैं फिर से ये गलतियाँ करूँगा। लेकिन हाँ, मैं उन गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। और ये चीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी तुम्हें लगे ना कि नोक झोंक हो रही है, कोई भी छोटी सी लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो जाता है यार। तुमने मेरे मैसेज को सीन करके छोड़ दिया, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, रिप्लाई करने में कितना ही मिनट लगता है। ओह, काफी बिजी भी तो आजकल तुम। ये छोटी सी चीज, सामने वाला कुछ बोलेगा, तुम कुछ बोलोगे, लड़ते 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 फिर आ जाता है तुम मेरी केयर नहीं करते। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, तुम तो केयर नहीं। तुम तो प्रिया के पीछे पड़े हो ना, तुम तो रिया के पीछे पड़े हो ना। अब तो मेरे पे क्या ही ध्यान दोगे? हाँ ऑब्वियसली, अब मैं इतनी हॉट रह कहाँ गई? अब तो तुमने मेरे को ऑब्वियसली यूज कर ही लिया है। अब तो तुम्हें जो चाहिए तो तुम्हें मिल ही गया है। बात कहाँ से शुरू हुई थी? सीन करके मैसेज छोड़ दिया। बात कहाँ एंड हो रही है? ये तुमने मेरे को यूज करके छोड़ दिया। तुम रिया के पीछे हो, तुम प्रिया के पीछे हो। अब चला लो रिलेशनशिप तुम। अब यहीं पर बात खत्म नहीं होगी। अभी और सुनो, नेक्स्ट डे कुछ और होगा, उसके अगले दिन कुछ और होगा। ये चेन रिएक्शन बनती जाती है। ये चीजें कंपाइल होना शुरू हो जाती हैं। ये एक के ऊपर एक धरना शुरू हो जाती हैं। ये उस होमवर्क की तरह होती है जो हम सोचते हैं एक दिन का कि यार कर लेंगे, यार आज मन नहीं कर रहा। दूसरे दिन का होमवर्क उसके ऊपर आता है, तीसरे दिन का ऐसे होते होते इतनी लंबी फाइल्स बन जाती है ना उस फाइल्स की, भाई घंटा तुम करते रहो होमवर्क, अब तुम्हारा मन भी नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा गट्ठर बन चुका है। इसलिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ अवॉइड करो। कोई भी लड़ाई तुम्हारे ब्रेकअप में मतलब साथ देंगी ही नहीं, मतलब ब्रेकअप होगा ही नहीं तुम्हारा। कोई लड़ाई ऐसी होगी ही नहीं। ब्रेकअप हमेशा छोटी सी लड़ाई से शुरू होता है, कोई युद्ध नहीं होता कभी भी, है ना। और जो चीज़ तुम्हारे मन में उसको कहना सीखो। जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक तुम करते रहो भाई, जितनी मर्जी तुम कोशिश कर लो, तुम कभी रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस रिलेशनशिप में बातें नहीं होती वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता। मैंने अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स को डूबते हुए देखा है जस्ट बिकॉज कि वो बात नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि यार सब तो सही है, क्या ही करना है बात करके। भाई सब कुछ सही इसलिए चल रहा था ना अभी तक क्योंकि तुम बातें किया करते थे। अब बात नहीं करोगे, अब तुम चला लो, ऐसे नहीं चलता भाई। लोगों की शादियां टूट जाती है जो बात नहीं करते। कौन से होश में हो तुम? एनीवे, लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है अप्रिशिएटिंग योर पार्टनर। अप्रिशिएट करना सीखो। अब क्या अप्रिशिएट करने से मेरा मतलब यही है कि तुम्हारी आंखें नशीली हैं, तुम्हारे ये सुनहरे बाल जब ये देखता हूँ तुम्हारे होठों को मन करता है चूम लूँ ना। हाँ, ये भी ज़रूरी है लेकिन सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो अप्रिशिएट किया करो। होता क्या है ना कि जब तक हम चीज़ों को चेस करते हैं तब तक हम पूरी जी जान लगा के उसको पाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो चीज़ मिल जाती है ना, हम छोड़ देते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। और सेम यही होता है जैसे कि हम फ़ोन ऑर्डर कर रहे हैं, जब तक वो आ नहीं जाता तब तक सारी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखते हैं। भाई आएगा आएगा, ये करूँगा वो करूँगा, जाते हैं, फिर ऑर्डर जब आता है तो भाई मज़ा ही आ जाता है, अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं, 2-3 दिन की खुशी रहती है, उसके बाद ऐसे ही पड़ा पड़ा पाता है वो फ़ोन। यही रिलेशनशिप्स में भी होता है। हम उस फ़ोन की तरह इंसान को भी ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। जब तक कोई इंसान मिल नहीं जाता तब तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बेबी मैं तुम्हें ऐसे रखूँगा, हम शादी करेंगे, हम बच्चे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये ट्रिप प्लान करेंगे, घंटा वंटा सब। लेकिन जैसी वो बंदी बन जाती है, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हो जाती हैं, सारा का सारा प्यार धरा का धरा रह जाता है वहाँ पे। फिर तुम बोलते अब तो अपनी हो गई है, अब तो अपनी बंदी है यार, अब क्या, अब तो अपनी ही है। भाई वो तुम्हारी है लेकिन अभी भी कोई इसको चेस करने की कोशिश कर रहा है। और जो चीजिंग का जो मज़ा होता है ना वो सबसे अच्छा होता है। तुम्हें लग रहा है वो बंदी तुम्हारी है,
तुम उससे बात नहीं करोगे, कोई और होगा जो उसके पीछे पड़ेगा, चेस करने की कोशिश करेगा, जो डायलॉग्स तुम मारा करते थे वो डायलॉग्स वो मारेगा। ऑब्वियसली बंदी है, इंसान है, उसको अच्छी लगेंगी वो चीज़ें। लॉयल्टी गई तेल लगाने, इंसान इंसान होता है, उसको जहाँ मज़े मिलेंगे वहाँ वो चल देगा। कोई लॉयल्टी नहीं भाई कि हाँ कोई लॉयल वर्ड निकाल दो अपनी डिक्शनरी से, कोई लॉयल नहीं है। मैं घंटा लॉयल नहीं हूँ, तुम भी लॉयल नहीं हो, तुम्हारी आने वाली वाइफ भी लॉयल नहीं रहेगी, तुम भी लॉयल कभी नहीं रह पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि इंसान है, इंसान के अंदर की जो सेक्स की इच्छा है ना उसको नहीं पता कि सामने वाला का रिलेशन क्या है। ये सामने वाली तुम्हारी बंदी है, वाइफ है, क्या है उसको घंटा नहीं पता। उसको ये पता है कि अब मज़ा आ रहा है, वो तुम्हें मज़े देने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए तुम रिलेशनशिप में होते हुए भी जब कहीं और जाते हो और कोई बंदी तुम्हें थोड़ा सा क्लोज आती है, तो वहाँ पर तुम भूलने की कोशिश करते हो कि तुम रिलेशनशिप में हो भी, और वहाँ पर तुम चीज़ें इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हो, गलती कर लेते हो। गलती हमें करने में मज़ा आता है, क्योंकि गलती करने में मज़ा इतना आ रहा होता है ना कि हम छोड़ नहीं पाते। एनीवे, वो हम अलग टॉपिक पे चले गए। बस बात यही है यार कि थोड़ी तारीफ़ें किया करो, अदरवाइज़ कोई और तारीफ़ करेगा और उसको लूट के चल देगा। दूसरी चीज़ क्या, डेट वेट पे जाना, ट्रिप व्रिप पे जाना बहुत ज़रूरी है। तुम जितना डेट पे जाओगे, जितना ट्रिप पे जाओगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर तुम मेमोरीज़ को क्रिएट कर रहे हो। वहाँ पर पता है, मेरा मानना ये कि हर महीने में एटलीस्ट हर महीने में तुम्हें एक ट्रिप पे या एक डेट पे जाना ही चाहिए। और क्योंकि वो ना एक बूस्टर पैक होता है, वो ऐसा होता है ना कि तुम पूरे महीने ढंग से बात नहीं करे, तुम्हारी बहुत लड़ाइयाँ हुई पड़ी हैं, लेकिन तुम एक डेट पे चले जाओगे ना, एक कहीं ट्रिप पे चले जाओगे 2-3 दिन के लिए, मज़ा आ जाएगा। वो पूरे महीने वो याद करती रहेगी और मस्त तुम्हारी यादों में खोई रहेगी। इसलिए डेट पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। और थर्ड चीज़ क्या, थोड़ा रोमांटिक हुआ करो। रोमांस ज़रूरी है। क्या रोमांस से मेरा मतलब सेक्स का या नहीं? क्या रोमांस से मेरा मतलब ये भी है कि थोड़ी प्यारी प्यारी बातें? जी हाँ बिल्कुल, प्यारी प्यारी बातें। यार तुम इतनी अच्छी हो ना कि यार तुम बहुत प्यारी लगती हो कई बारी। ये कौन कहेगा भाई, कौन कहेगा? जब तुम्हारा मूड बनेगा तभी कहोगे क्या कि तुम्हारी आंखें बहुत नशीली हैं? क्योंकि आंखें नशीली हैं, आंखों से होठों तक जाओगे, होठों से उसके नेक पे जाओगे, फिर नीचे तो तुम चले ही जाओगे। तो जरिया बन जाता है ना वो तारीफ़ें, कि अब बस सेक्स कॉल, सेक्स चैट करनी है, मिल के सेक्स करना है, तो तुम उसको एज अ जरिया यूज़ करते हो। भाई ऐसी चीज़ें होंगी नहीं। कभी कभी छोड़ दिया करो आंखों की तारीफ करके भी, कि छोड़ यार आज सेक्स कॉल नहीं करते, आज बस तेरी आंखों की तारीफें करते हैं। लड़की पागल हो जाएगी। यही चीज़ें तो चाहिए, लेकिन यही चीज़ें तो हम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे पहले उसको पटाने की कोशिश किया करते थे, वैसे अभी भी करते रहो कोशिश। कभी ज़िंदगी में तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं जाएगा। आई होप ये चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर आई हैं तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को बोलने में, कभी आसान नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को बोलने में, और एक ही फ्लो में, वो भी बिना रुके बिना टिके, और चलते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। तो थोड़ा देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दोगे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।